सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज की प्लस टू क्लास पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इस समय लेसन 6 पे थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो आज पहले हमने कुछ आंदोलनों के बारे में देखा पहले भाग में, दूसरे में हमने 1971 का चुनाव देखा और तीसरे में हमने आपातकाल देखा। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है आपातकाल के बाद की राजनीति। तो देखिए, जैसे ही आपातकाल ख़त्म हुआ तो लोकसभा चुनावों की घोषणा हो गई। तो विपक्ष ने जो नारा दिया चुनाव जीतने के लिए था वो था लोकतंत्र बचाओ। तो जो 1977 में चुनाव हुए, जनवरी 1977 में सरकार ने चुनाव करवाने का फैसला किया और मार्च 1977 में चुनाव हुए। तो देखिए, इससे विपक्ष को बहुत कम समय मिला तैयारी करने के लिए, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां थी वो सब एकजुट होकर चुनाव लड़ी। इसमें उन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया जनता पार्टी। तो इस नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया और कांग्रेस के कुछ नेता जो कि आपातकाल के खिलाफ थे वे भी जनता पार्टी में आकर शामिल हो गए। उनमें से थे जगजीवन राम जी, जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन बाद में वो जनता पार्टी में शामिल हो गए अपनी पार्टी को छोड़कर। तो जो 1977 का चुनाव है वो जनता पार्टी ने आपातकाल के बाद एकजुट होकर लड़ा और जिसमें कि उसे एक बड़ी संख्या में जीत प्राप्त हुई। तो देखिए, एक कार्टून आपको दिखाया गया है बुक में। तो ये कार्टून आर के लक्ष्मण जी का बनाया हुआ है जिसमें कांग्रेस की हार और जो विपक्षी पार्टियां जो कि एकजुट हो गई थी उनकी जीत दिखाई गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कार्टून में आपको मोरारजी देसाई, जगजीवन राम जी, चरण सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिखाया गया और नीचे एक कांग्रेस का वो दिखाया गया कि कांग्रेस अपने सारे अस्त्र इस्तेमाल करने के बाद भी हारी है। तो देखिए, ये जो चुनाव हुए थे इसमें कांग्रेस को 154 सीटें मिली थी और जो जनता दल बना उसे 330 सीटें मिली। जो उनकी गठबंधन वाली सरकार थी उन्हें 330 सीटें मिली। अकेले जनता पार्टी को 295 सीटें मिली। इसमें देखिए, जो चुनाव का माहौल था वो कांग्रेस के एकदम खिलाफ था, इसलिए बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिर्फ एक एक सीटें मिली। इंदिरा गांधी जो कि रायबरेली से स्वयं इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी और उनका बेटा संजय गांधी अमेठी में खड़े हुए थे, लेकिन दोनों ही उस समय चुनाव हार गए। तो देखिए, कांग्रेस की स्थिति 1977 के चुनाव में कितनी बुरी थी। तो आगे हम देखते हैं। देखिए, ये आपको एक चित्र दिखाया गया। तो ये शपथ ग्रहण समारोह का चित्र है 1977 के, जिसमें गैर कांग्रेसी पार्टियों ने शपथ ली। इस पार्टी में आपको जयप्रकाश नारायण जी, जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी जी नज़र आ रहे हैं। अब आपको इंडिया के मैप के ज़रिए भी दिखाने की कोशिश की गई है कि लोकसभा चुनाव 1977 का परिणाम क्या था। देखिए, जो जनता पार्टी है, जितना भी आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है इस मैप में, वहाँ पर इसे जीत मिली थी और जितना भी आपको येलो दिखाई दे रहा है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी, और जो रेड है वो वाम दल और ब्लू अन्य। तो देखिए, कांग्रेस बहुत कम ही राज्यों तक रह गई थी, लगभग स्थानों पर जनता पार्टी को जीत मिली थी। चलिए आगे देखते हैं हम। ये कुछ कार्टून आपको फिर से दिए गए हैं। ये पहला कार्टून है जो अतुल राय जी का है, बाकी हम जितने भी देख रहे हैं वो सब आर के लक्ष्मण जी के द्वारा बनाए गए हैं। तो देखिए, इसमें आगे हम देखते हैं जनता सरकार। अब जो 1977 में सरकार बनी तो उसने देश को कैसे चलाया। जो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि बहुत सारे दल इसमें शामिल थे तो उनका खास तालमेल नहीं बन पाया। सभी के बीच में जो बड़े बड़े नेता थे प्रधानमंत्री बनने के लिए होड़ लग गई।
मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम जी इसमें शामिल थे। मोरारजी देसाई, जैसा कि आप सबने पढ़ा है कि वो इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी भी रहे 1966-67 में उत्तराधिकारी के लिए। चरण सिंह जी जो हैं, जो किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश के, और जो जगजीवन राम जी हैं वो कांग्रेस में मंत्री के पद पर रहने का एक लंबा अनुभव था उनके पास। लेकिन उन सबको पछाड़ते हुए मोरारजी देसाई 1970 में प्रधानमंत्री बने। लेकिन खींचतान के कारण पार्टी ज़्यादा एकजुट नहीं रह सकी, और कहते हैं कि ना तो उनके पास दिशा थी, ना नेतृत्व था, ना ही कोई एक जैसा साझा कार्यक्रम था, इसलिए पार्टी जल्दी ही बिखर गई। जो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने वो सिर्फ 18 महीने में ही सरकार ने अपना बहुमत खो दिया। जो कांग्रेस पार्टी थी तो उसके नेतृत्व, उससे समर्थन लेकर अब चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन जल्दी ही उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। महज जो चौधरी चरण सिंह जी थे वो 4 महीने ही सत्ता में रहे। तो 1980 में दोबारा से लोकसभा चुनाव करवाए गए, और जिसमें जनता पार्टी को बुरी तरह से हार मिली और इंदिरा गांधी फिर से विजयी होके लौटी। इस 1980 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिली। देखिए, तो देखिए जो इंदिरा गांधी हैं उन्हें विरासत में मिली थी एक जो चमत्कारी नेतृत्व वाला, जो हम कह सकते हैं कि जो उनका चमत्कारी नेतृत्व था, उनकी वजह से उन्हें फिर से जीत मिली 1980 के चुनावों में। तो ये एक फिर से कार्टून है, देखिए बहुत अच्छा, मतलब इस लेसन में बच्चों को अट्रैक्ट रखने के लिए, उनका ध्यान यहाँ बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्टून्स दिए गए। ये भी आर.के. लक्ष्मण जी का ही कार्टून है। तो ये 1980 के चुनाव के बाद था। तो देखिए इसमें इंदिरा गांधी को दिखाया गया झाड़ू लेके मैदान साफ, और जितने भी विपक्षी नेता थे वो सब कूड़ेदान के अंदर दिखाए गए आर.के. लक्ष्मण जी द्वारा। तो देखिए इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी फिर से चुनाव जीती। लेकिन जो चुनाव जीत गई, लेकिन जो विपक्षी दल थे उन्होंने पिछड़ी जातियों के मुद्दा पर शोर मचाना शुरू कर दिया। तो ये जो अब ये पिछड़ी जातियों वाला आएगा वो अगले लेसन में आएगा, उसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो हमारा लेसन है वो आज यहीं पे ही ख़त्म हो रहा है। आप सभी का धन्यवाद। आपसे अगले भाग में फिर से मुलाकात होगी, तब हम इसके मेन पॉइंट्स और जो इसके प्रश्न हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से इस लेसन में से मेन प्रश्न बनते हैं, और हमें कितने प्रश्न ऐसे हैं जो अच्छे से याद करने हैं।